आपकी गर्दन में, मतलब ये आपकी पूरी बॉडी में जो है वो सर्वाइव करती है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो इशू ये होता है कि ये अगली स्टेज पे अगर इसको शुरू में डिटेक्ट ना किया जाए या एहतियात ना किया जाए, तो फिर ये नेक्स्ट स्टेज पे जाके जो है वो हाथों को टेढ़ा करना, हाथों की उंगलियों को टेढ़ा करना शुरू कर देती है, पाँव की उंगलियों को टेढ़ा करना शुरू कर देती है, स्विल कर देती है, जिससे आपको काम करने में दिक्कत होती है, कोई चीज़ पकड़ नहीं सकते आप। अब यहाँ पे इसके डिफरेंट जो है वो टाइप्स हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है सबसे पहले। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये किस वजह से होता है, ये जनियाती तौर पे भी हो सकता है, ये वज़न के बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है, उम्र के बढ़ने की वजह से भी हो सकता है, विज़न जो हैं वो ये हो सकती हैं। इसके बाद जी अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जो है वो एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं, जो कि बैरूनी जो हमलावर होती हैं, जितनी भी बीमारियां उनसे जंग करती हैं, उनसे लड़ते हैं और हमारी बॉडी को जो है वो महफूज करते हैं। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारी बॉडी के जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो हमारे ही जॉइंट के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना शुरू कर देते हैं, इनको ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ये पेन, वो जॉइंट्स में पेन और इस तरह के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। गाउट आर्थराइटिस अगर हम देखें तो ये यूरिक एसिड के बहुत ज़्यादा, अगर किसी का यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से गाउट आर्थराइटिस हो सकता है। और सेप्टिक आर्थराइटिस जो है वो किसी किस्म के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये इसके डिफरेंट जो हैं वो टाइप्स होती हैं। अब इसमें आर्थराइटिस में आप अपनी पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, सिर्फ मेडिकेशन पे इक्तफा नहीं किया जा सकता। आप इसमें पूरी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, आप खाने पीने की रूटीन को चेंज करते हो, आप अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को चेंज करते हो। अगर ओबेसिटी की वजह से है तो ओबेसिटी को कंट्रोल करते हो, यूरिक एसिड की वजह से है तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हो। और अगर हमारी बॉडी में कोई कैल्शियम डेफिशिएंसी किसी किस्म की हो रही है तो आप उसके लिए मेडिकेशन लेते हो। होम्योपैथिक में एक यूनिवर्सल, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है और कुछ कॉम्बिनेशन भी हैं जो आर्थराइटिस के लिए यूज़ करवाए जाते हैं, लेकिन एक बेस्टेस्ट मेडिसिन जो कि आर्थराइटिस के पेशेंट को, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को जो है वो दी जाती है और जो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। वैसे तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी दी जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। रिस्टॉक्स है, रिस्टॉक्स 200 में आप अगर यूज़ करेंगे तो ये आपके आर्थराइटिस के पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। आपकी जो जॉइंट पेन है, खासकर वो पेन जो सुबह जागने के साथ होती है, सर्दी के साथ बढ़ती है, भीगने से बढ़ती है, बारिश में बढ़ जाती है, तो वो पेन जो है वो रेस्टॉक्स 200 की पोटेंसी में आप यूज़ करवाएंगे। इसको 15 डेज़ टू 20 डेज़ आप जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली यूज़ करवाएं। इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर आपको फ़ायदा नज़र आए तो आप इसको 1 डेढ़ महीना जो है वो कंटिन्यू चला सकते हैं।